रोटी कैसे मिलेगी, लोग जिंदा कैसे रहेंगे, रोजगार आप क्यों नहीं दे रहे हो, ये सारे सार्वजनिक संपत्ति को बेच रहे हो, रेल को आप बेच रहे हो, इसके बारे में आपका क्या जवाब है? नमस्कार, मैं पप्पू कुमार यादव, आप तमाम दर्शकों को दीपावली तक में स्वागत है। आज हमारे साथ मकपा के बिहार राज्य सचिव अवधेश कुमार जी उपस्थित हैं हमारे स्टूडियो में। आज हम इनसे बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि ये अभी माझी विधानसभा क्षेत्र में भ्रमण के लिए आए थे, उससे कुछ समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आज उपस्थित हैं। तो आज हम उनसे सीधा सवाल करेंगे कि क्या बिहार विधानसभा चुनाव में आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? देखिए, मुख्य एजेंडा है बिहार में राजनीतिक परिवर्तन और ये एक विचारधारा की भी लड़ाई है और जनता बदलाव चाहती है। ये नीतीश जी की सरकार 15 साल हो गई मोदी जी के साथ और ये डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार इनकी, यहाँ भी सरकार इनकी। तो जनता, बिहार की जनता ये महसूस करती है कि हर मोर्चे पर विफल है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं, सीपीएम की बात नहीं, नीति आयोग की अगर आप रिपोर्ट तो उस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार मानव सूचकांक में हर स्तर पर नीचे, शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, कुपोषित यहाँ ज़्यादा लोग हैं, समस्याएं बहुत गहरी है। तो कोई डेवलपमेंट का काम बिहार में नहीं हुआ है और बेरोजगारी चरम पर है। नौजवान पढ़े लिखे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, पलायन काफ़ी बढ़ गया है। तो इसके चलते बिहार की जनता बदलाव चाहती है और हम लोग पूरी तरह से इस सरकार के विकल्प में ये महागठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं। और मेरा दूसरा सवाल है, जैसे तेजस्वी यादव का अभी रैली देखा जाए तो काफ़ी युवाओं का उसमें जन सैलाब उमड़ रहा है। तो इसको अगर देखा जाए तो क्या ये जो सैलाब है, जन सैलाब है, ये महागठबंधन को फायदा पहुंचा पाएगा ये, या मोदी का वो 2015 का चुनावी सभा में जो जन सैलाब था वैसा ही होकर रह जाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि बिहार की जनता मूड बना लिया, परिवर्तन का मूड, बदलाव का मूड, और उसके जो विकल्प है महागठबंधन, महागठबंधन के विकल्प के लीडर है तेजस्वी यादव जी। और ये पूरी जनता जानती है। हम लोगों ने ऐलान भी किया है कि महागठबंधन सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री स्वाभाविक रूप से, राजद सबसे बड़ी पार्टी है, तो मुख्यमंत्री जो है वो स्वाभाविक रूप से तेजस्वी यादव हो गए। सभी दलों ने इसको स्वीकार भी किया है, गठबंधन में जितने दल हैं स्वीकार भी किया है। दूसरी बात है कि तेजस्वी यादव युवा है, युवा होने के चलते नौजवानों का आकर्षण स्वाभाविक है और तेजस्वी यादव शुरू से ही बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और अभी भी जो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना है जिसको हम लोगों ने एक साथ ऐलान भी किया है और उन्होंने, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक जब होगी तो हम जो है सो 10 लाख युवाओं को नौकरी देने का सिलसिला शुरू करेंगे। 4.5 लाख पद तो ऐसे भी रिक्त है, सरकारी पद रिक्त है जो बहाल नहीं हुआ। नीतीश जी ने आंकड़ा सरकारी आंकड़ा बहाल नहीं किया, तो 10 लाख में तो 4 लाख ऐसे, 5 लाख पैसा ही हो जाता है। लेकिन नीतीश कुमार को देखा जाए या विपक्ष के नेताओं को तो वो बोल रहे हैं कि पैसा कहाँ से लाएंगे, इतने अगर रोजगार अगर दे देंगे तो इसका पैसा कहाँ से आएगा? देखिए, नीतीश जी क्या बोल रहे हैं, जेल से आएगा। ये तो पूरे तरह से बिहार को रसातल में ले गए हैं। कोई राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है तब ना, अगर इनको राजनीतिक इच्छा शक्ति होती तो लोगों को रोजगार देते, बेरोजगारी भत्ता देते, कृषि संकट जो इतना गहरा हो गया, कृषि पर आधारित उद्योग लगाते, उसमें भी युवाओं को रोजगार मिलता, बाजार का विस्तार होता। तो इनमें इच्छा शक्ति ही नहीं है और इस धड़ हाल में जो 5 वर्षों से इन्होंने तो गद्दारी किया। पिछले बार चुनाव में राजद के साथ ये गए, लेकिन 2 साल के बाद ये पलट गए, भाजपा के साथ चले गए। तो अभी इनका एजेंडा क्या है? जो भाजपा का एजेंडा है, भाजपा के एजेंडा के ऊपर ये काम कर रहे हैं। तो भाजपा का एजेंडा रोजगार देना नहीं है, भाजपा का एजेंडा किसान को विकास का नहीं है, भाजपा का एजेंडा दलित हो, महिला हो, गरीब हो, उसको तरक्की तो है नहीं। तो नफरत के आधारित एजेंडा उनके हैं, समाज को कैसे तोड़ा जाए, जात के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर। तो इसलिए अब नीतीश जी बिल्कुल ही वो जो है सो गलत रास्ते पे वो चले गए भाजपा के साथ।
इसलिए इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है और बिहार के चुनाव में इनका पूरा सत्यानाश होने जा रहा है। अगर देखा जाए नीतीश कुमार का जो चुनावी सभा है उसमें ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं 10 से 15 मिनट शुरुआती का कि बिहार का जो 15 साल का था उसको दिखाने का कि जंगल राज जो था वापस आ जाएगा। तो क्या इस जंगल राज के आने का डर जनता के बीच में अभी तक बना हुआ है या नीतीश कुमार को डर है कि मेरी सत्ता शायद चली जाएगी? नीतीश कुमार हताश हो चुके हैं पूरी तरह से। ये समझ रहे हैं कि चुनाव इनके हाथ से जा रहा है, ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए भूल जरूर की बातें करते हैं। 15 साल पहले क्या था तो आप तो मुख्यमंत्री थे, 15 साल तो आप रहे। अपराध का ग्राफ आज कितना बढ़ गया। आपको एक दो हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अररिया में एक लड़की के साथ सामूहिक रेप की घटना घटी और उल्टे लड़की को न्याय नहीं मिला और उसे जेल में भेज दिया गया, और जो अपराधी आज भी खुलेआम घूम रहा है। तो ये क्या बोलेंगे? आज जो है बिहार के अंदर दलित के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घरों को उजाड़ा जा रहा है और दिन दहाड़े डकैती हो रही है, रोज बलात्कार की घटना घट रही है। रक्षक जो है भक्षक हो गए। कोरोना पीरियड में अस्पताल में महिलाओं के साथ रेप की घटना घटी है, इसलिए वो सब बात अब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जैसे जेपी नड्डा जी को देखा जाए, नित्यानंद राय जी को देखा जाए तो फिर से बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जो चुनावी भाषण में आ रहा है कि अगर बिहार में विपक्ष का सरकार आता है तो कश्मीर का जितने भी आतंकवादी हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं कि अगर बिहार में विपक्ष का सरकार आता है तो जंगल राज आ जाएगा। तो ये सब जो चुनाव में इन लोगों का बयान आ रहा है, क्या युवाओं का जो रोजगार का मुद्दा है इससे भटका पाएंगे विपक्ष को? देखिए, असल बात है कि अगर आप आंकड़ा देखिए, मैं उन आंकड़ों में नहीं ले जाना चाहता हूँ, मेरे पास पार्टी का हमारा घोषणा पत्र है, आपको देने पर विगत जब से नीतीश जी इधर 5 सालों में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिक तनाव बिहार में, सांप्रदायिक दंगे हुए। वो तो बोल रहे हैं शांति, वो बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। वो अपराध ब्यूरो का आंकड़ा है, गवर्नमेंट का आंकड़ा है जो आप देखेंगे। इसलिए भाजपा का एक ही एजेंडा है, क्योंकि भाजपा तो 2 करोड़ नौजवान को नौकरी देने की बात की। आज कहाँ किसी बाद में तो अमित शाह जी बोले कि ये जुमला था, ये जुमला था। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा था 15 लाख हर खाते में देंगे, फिर उन्होंने कहा ये भी जुमला था। तो जुमला कितने दिनों तक, ये भ्रम में कितने दिनों तक?